आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हेयर फॉल बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो हम सब की इस हेयर फॉल की वजह से हेयर लॉन्ग नहीं हो पाते, थिक नहीं हो पाते और देखने में बिल्कुल ख़राब लगते हैं। जब हम अपने हेयर्स पे कोई पोनीटेल बनाते हैं या फिर ब्रेड बनाते हैं तो देखने में बिल्कुल पतले लगते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी सॉल्यूशन बताऊंगी कैसे आप अपने हेयर्स को हेयर फॉल से बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोटी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो लाई हूँ ये है आपके हेयर फॉल को लेके। बहुत फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया है कि उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और इतना हेयर फॉल हो रहा है कि लग रहा है कि वो टकले हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत हेयर फॉल सह लिया। ये वीक आपके लिए लास्ट हेयर फॉल है। अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके हेयर फॉल 90% तक कम हो जाएंगे। कुछ हेयर फॉल्स तो ज़रूर होंगे, एकदम 100% तो बंद नहीं हो सकते क्योंकि ये नेचुरल है। हेयर फॉल होगा तभी न्यू हेयर ग्रो करेंगे। सो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा टिप्स नंबर 1 है, आपको हार्ड वाटर यूज़ नहीं करना है। हार्ड वाटर मतलब हम रेगुलर जो पानी यूज़ करते हैं अपने नहाने के लिए, आपको वो वाटर नहीं यूज़ करना है। आपको यूज़ करना है फिल्टर वाटर। हाँ फ्रेंड्स, सुनने में ज़रा और लग रहा है कि खाने के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं वही हम नहाने के लिए भी यूज़ करेंगे, तो सुनने में और लगता है। पर फिर भी मैं कहूँगी अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसे करके देखिए। मैं कंफर्म हूँ कि आपको ये रिजल्ट देगा, क्योंकि जैसे हमारे हेल्थ के लिए फिल्टर वाटर अच्छा होता है, ऐसे हेयर के लिए भी एक बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे वाटर में बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं जो हेयर फॉल का एक कारण भी है। मैं कहूँगी कि इसे आप कुछ दिनों तक यूज़ कीजिए तो आपके हेयर फॉल कम होने के चांसेस हैं। और नंबर 2, अगर आपके हेयर पहले से ऑयली है, मतलब आपके स्कैल्प ऑयली है, आपकी स्किन ऑयली है, तो आपके स्कैल्प पे अगर आप आज शैम्पू करते हैं तो 2 दिन में अगर ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे स्कैल्प के लिए मैं कहूँगी कि आप ऑयल को अवॉइड कीजिए। हाँ, आप स्कैल्प मसाज कीजिए बट बिना ऑयल के। और जब आप हेयर वॉश करते हैं उससे पहले आप अपने स्कैल्प को थोड़ा भिगो लीजिए ऐसे पानी से और उसे ऐसे राउंड करके मसाज दीजिए। सारे हेयर को सामने की तरफ करके मसाज दीजिए हल्के से। ये आपको ज़्यादा देर तक नहीं करना है, बस 5 मिनट ही करना है। और ऐसे आप करेंगे तो आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होगा, बट आपको ऑयल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करने की इच्छा हो ऑयल मसाज की तो आप मंथ में 1 बार कीजिए। जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिए, इससे भी हेयर फॉल बहुत हद तक कम होंगे। नंबर 3, यूज राइट शैम्पू एंड कंडीशनर। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका कारण आपका शैम्पू और कंडीशनर भी है। हाँ, आप लोगों को पता है कि कैसे शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है, फिर भी अगर हेयर फॉल हो रहा है, सारे नियम मानने के बाद भी अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब वो शैम्पू का केमिकल आपके हेयर को हार्म कर रहा है। बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से आपके हेयर को हार्म हो रहा है, तभी हेयर फॉल हो रहा है। मैं कहूँगी कि आप कुछ दिनों तक पूरा केमिकल छोड़ दीजिए, एकदम भी यूज़ मत कीजिए। पूरा होममेड शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कीजिए। मैं एक रेमेडी आपको बता देती हूँ, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं 2 सॉल्यूशन बताऊंगी। तो पहला वाला है आंवला, रीठा, शिकाकाई। आपको रात भर भिगो के रखना है और सुबह उसके पानी को आपको छान लेना है, फिर इस पानी से आपको हेयर वॉश करना है। और नेक्स्ट जो है उसमें आपको ले लेना है राइस वाटर और उसमें दे देना है एलोवेरा जेल, और फिर आपको इसमें ऐड कर देना है अपना रेगुलर शैम्पू, और फिर आपको इसमें डिल्यूट करके उसको यूज़ करना है। इससे शैम्पू हमें कम लगेगा और ये स्कैल्प में ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, जिससे कि हमारा हेयर फॉल हो। तो आप पहले वाले ऑप्शन को भी फॉलो कर सकते हैं और दूसरे वाले को भी कर सकते हैं। आपको दोनों एक साथ नहीं करने हैं। और फिर आपको अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर देना है। इससे आप देखेंगे आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कम होगा। नंबर 4, हेयर वॉश के बाद हमेशा आप अपने
हेयर कोम्स और ब्रशेस को क्लीन कीजिए। ये मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, पर फिर भी बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब आप हेयर को वॉश करते हैं और फिर उस डर्टी पुराने कोम से फिर हेयर कोम करते हैं तो वो फिर से हमारे स्कैल्प में आ जाता है, तो हेयर वॉश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता है। इसलिए जब भी आप अपने हेयर वॉश करें तभी आप अपने कोम और ब्रशेस को भी वॉश करिए। अगर आप ऐसे धो नहीं सकते तो थोड़ा सा ऐसे कॉटन पे सैनिटाइजर लीजिए और उसे कोम में ऐसे साफ कर दीजिए, इससे भी हो जाएगा। और एक बात, आप अपने कोम्स और ब्रशेस को किसी और के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि उनके अगर कोई स्कैल्प में कोई इन्फेक्शनल प्रॉब्लम होती है तो वो आपके स्कैल्प में आ जाता है। तो ऐसे शेयर मत कीजिए और खुद भी दूसरों के ब्रशेस और कोम्स को यूज़ मत कीजिए। जितना हो सके अपने कोम्स कैरी कीजिए, अगर आप कहीं जाते हैं तो कैरी कीजिए उसको। नंबर 5, अवॉइड कीजिए हीट और केमिकल ट्रीटमेंट्स को। जैसे हम हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं या फिर कलर करवाते हैं, इससे हेयर पे हम बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं और केमिकल्स का भी। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे हेयर को डैमेज करता है ऐसा नहीं है, ये हमारे स्कैल्प में भी चला जाता है और इससे बाल भी आ सकते हैं। मतलब कि उस केमिकल हमारे स्कैल्प में रह जाता है और फिर से न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होता है। आई होप अगर आप ये 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके हेयर फॉल बहुत हद तक रुक जाएंगे और हेयर फॉल नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको हेयर फॉल होता है, मतलब आपको जेनेटिक या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि थायराइड के कारण बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, तो ऐसे केसेस में मैं बताऊंगी कि आप डॉक्टर से इसके लिए सलाह लें। और अगर आपको पता है कि आपके जेनेटिक है, मतलब आपके घर में कोई बड़े हैं जिनको कम उम्र से हेयर फॉल हो जाते हैं, तो आपको भी होने का चांस है, तो आप इसके लिए पहले से सावधान हो जाइए। आप अपने हेयर पे कोई भी ज़्यादा केमिकल चीज़ें मत अप्लाई कीजिए और जितना हो सके अपने हेयर को टॉर्चर मत कीजिए, नॉर्मल रहना सीखिए, हेयर को ऐसे को मत कीजिए। अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो आप साइड से कोम कीजिए, और अगर आपके हेयर शॉर्ट है तो जैसे बचपन पे हमारी मम्मियाँ हमारे हेयर कोम करती थी ऐसे सामने लेके, वैसे कीजिए, वही सही तरीका है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।